आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम शहर अपने मोदी नगर की एक प्रतिष्ठित हस्ती के साथ खड़े हैं, जिनका नाम श्रेयस नौटियाल जी है। ये इन्होंने मोदी न केवल मोदी नगर यूपी बल्कि देश के अंदर नृत्य और गायन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। अब मैं यहाँ के एक प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री राजेंद्र गोयल जी से चाहूंगा कि आप श्रेयस नौटियाल जी का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। हमारा अब श्रेयस नौटियाल जी से एक क्वेश्चन है कि जो उन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की, इतना नाम कमाया, और वो उस शिक्षा को कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में अपने देश के अपने क्षेत्र के लोगों को शेयर कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए इस सम्मान के लिए। और ये जो आपका सवाल है, ये हर शिक्षक से पूछा जाना चाहिए कि हमने जो सीखा है या जो सीख रहे हैं, जो दुनिया में देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हम अब आने वाली पीढ़ी से शेयर किस तरीके से कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जहाँ मुझे शुरुआत से प्रोत्साहन दिया गया कि जो भी करो 100% करो, और जितना हो सके अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करो। कि ऐसा मत समझो कि कोई छोटी सी चीज़ हासिल हो गई तो अब सब कुछ ठीक है। लगातार भविष्य की ओर देखते रहो कि और क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं। और मोदी नगर में मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती रजनी नौटियाल जी, उन्होंने इस गुरुकुल की नींव रखी थी लगभग 24 साल पहले। और उन्हीं की इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बचपन से उन्होंने मुझे कहा कि बाहर जाओ और पढ़ो जितना हो सके। और जब मेरी पढ़ाई एक तरह से अच्छे स्तर तक पहुंच गई, तब उन्होंने कहा कि अब छोटे शहर को समर्थन देने का समय है, क्योंकि बड़े शहर के लोगों के पास, वहाँ के बच्चों के पास बहुत ऑप्शन है। लेकिन जब एक छोटे या एक उभरते शहर की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट बहुत छोटी हो जाती है। तब हमने कोशिश की, और जैसा उन्होंने मुझे निर्देशन दिया कि अब यहाँ के बच्चे जो हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिभा कोई कम नहीं है, आप बल्कि शायद बड़े शहरों से ज़्यादा ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ बाहर निकलने की उसकी भूख बड़े शहर से बहुत ज़्यादा है। तो हमने फिर दोबारा से निर्णय लिया। दुर्भाग्यवश कुछ समय पहले उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन मेरे कानों में गूंजता रहा कि यहाँ रहना है, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। और क्योंकि संगीत सीखा है, वही आता है, उसी में रहना चाहता हूँ। तो उसी में अब अपनी दिशा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बच्चे कथक सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो बच्चे गायन सीखना चाहते हैं उनके लिए, जो बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं जैसे कि तबला, हारमोनियम, सितार, सरोद, उनके लिए, और जो लोग अच्छा कर रहे हैं और अपने गाने बनाना चाहते हैं या अपनी वीडियो शूट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रोडक्शन हाउस भी मैंने बनाया। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ठीक कर रहे हैं। जी जी। एंड होपफुली जैसा महादेव चाहेंगे तो कारवां आगे बढ़ता रहेगा। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो महादेव आपके साथ हमेशा हैं। नौटियाल जी, ये और बताइए, ये आपका गुरुकुल है, इस समय कितने बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं, और उनकी आगे की तैयारी आप कैसी करा रहे हैं? किस किस क्षेत्र में बच्चे जाना चाहते हैं आपके? एक जो हमने बदलाव यहाँ किया था वो ये कि माताजी के जाने के बाद कई ऐसी चीजें थी जो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि वो बनाना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। तो एक एसी हॉल बनाना, और 800 स्क्वायर फीट का एक एसी हॉल बनाया, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, पेरेंट्स बैठ सके अपने बच्चों के लिए, ढंग से इंतजार कर सके, उन्हें गर्मी में ना खड़ा होना पड़े, उसके लिए एक ऑफिस बनाया। हमारे बाहर के प्रांगण में एक स्टेज बनाया है अलग से, एंड अलग अलग तरह की उसमें लाइटिंग्स की गई हैं। रेगुलरली हम बच्चों के वीडियो शूट करते हैं, जिससे कि उनके पर्सनालिटी में दिन ब दिन हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सिखाना काफी नहीं है, अगर उस बच्चे को ये दिशा भी दिखाई जाए कि इस शिक्षा को जो तुम्हें मिल रही है इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तब उसके अंदर एक आत्मविश्वास बनने लगता है कि मैं जो सीख रहा हूँ वो सही सीख रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इसे बाहर कर रहा हूँ तो लोग इसे, इसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और रही बात कितने बच्चे भी सीख रहे हैं, तो अभी हमारे पास 63 बच्चे हैं, और उससे अलग
46 या 47 गाने के बच्चे हैं, कि तो अच्छा चल रहा है जहाँ तक मैं कह सकता हूँ। एंड सिर्फ मोदी नगर ही नहीं, हमारे पास मोहिउद्दीनपुर से, कादराबाद से, मुरादनगर से, गाजियाबाद से, मेरठ से भी कई बच्चे आ रहे हैं। तो जो मुझे मेरी माताजी कहा करती थी कि यहाँ जरूरत है, वो अब मुझे सच में महसूस हो रहा है कि अगर इतना दूर से भी लोग आने के लिए राजी हैं, कुछ ना कुछ इसका क्वालिटी मतलब होगी। यहाँ पर सच में कुछ अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। एंड वही कोशिश जारी है कि जितना हो सके इसको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया जाए। नोटियाल जी, जैसे कि आपके यहाँ 100 से ऊपर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, और आप क्या आपकी सोच कुछ इस टाइप हमें बताना चाहेंगे? जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में, कुछ बच्चे अब हमारे उसके लायक हैं इस टाइम जो फाइटिंग में जा रहे हैं? बिल्कुल है, हमारे ऑलरेडी कई ऐसे बच्चे हैं जो पहले यहाँ से पढ़कर निकले हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान भी कई लोगों ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। एंड अभी हमारे पास जितने बच्चे सीख रहे हैं, मैं जो एक खास तौर पे जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं तक आप फिर भी आज़ादी से अलग अलग तरीके चुन सकते हैं। अगर आपका मन करे कि नहीं, मैं पाश्चात्य नृत्य की तरफ जाना चाहता हूँ, मुझे वेस्टर्न डांस अच्छा लगता है, या मुझे कथक या भरतनाट्यम में इंटरेस्ट है, आप ये कर सकते हैं। पर जब आप 12वीं क्रॉस कर चुके हैं, अब आपको अपने जीवन की एक दिशा तय करनी ही होगी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटा बच्चा तो हमारे लिए अमूल्य है ही, पर वो बच्चा जो 12वीं कर रहा है या कर चुका है, उसको सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उसके लिए आर या पार वाली स्थिति है। तो मेरे पास अभी आई थिंक 50% बच्चे वही हैं जो 12th के बाद के हैं, जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं। मेरे पास अभी 4 बच्चे ऐसे भी हैं जो नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं, ये सब ईश्वर कृपा है कि कहीं भी जाएं तो अपनी इज्जत सिर्फ बचाएंगे नहीं, बढ़ा कर आएंगे। तो है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। देखिए नोटियाल जी की कितनी अच्छी सोच है कि यहाँ के बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं संगीत के और नृत्य के माध्यम से सेटल हो जाएं। यहाँ के बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, कल को नेट देखिए वो एग्जाम है जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट मिलता है। तो सर की देखिए कितनी अच्छी सोच है, और यहाँ पे एप्लीकेशन सब बच्चों को मिल रहे हैं। और इस कार्य के लिए हमारे जो राष्ट्रीय वंदन चैनल है सर को, नौटियाल साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। जो ये क्रिया कर रहे हैं इसको आगे भी करते रहें। सर, एक हमारी संस्था है, पहले भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। 23 तारीख को मेरठ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी संस्था का एक नृत्य और संगीत की प्रतियोगिता होने जा रही है। उसके लिए हम चाहेंगे कि आप मोदी नगर, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बताएं कि ये कार्यक्रम कैसा होने जा रहा है, क्या संभावनाएं आपको हैं इससे? निश्चित तौर पर देखिए, इससे बड़ा साक्ष्य नहीं हो सकता कि हम और हमारे बच्चे खुद इसमें भागीदारी लेंगे। जी तो जी। ये एक बहुत अच्छे स्तर पर प्रोग्राम होने वाला है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि जितने बच्चे खासतौर पे नृत्य अभी अगर सीख रहे हैं और ये कंपटीशन की खबर अगर उन तक पहुंचती है, तो आप या अगर उनके अभिभावक इसको देखेंगे, प्लीज, ये मेरी आपसे एक दिली ख्वाहिश है, तमन्ना है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उन कॉम्पिटिशन्स में जरूर लेकर जाइए जहां अच्छे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। क्योंकि जब आप उस दुनिया को देखेंगे कि अच्छा, सम्मानजनक लोग यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपका बच्चा मंच पे जा रहा है, वो प्राइज जीत रहा है, अगर शुरुआत ही कर रहा है तो भी उसका मनोबल बढ़ता है। अगर जीत जाता है तो उसके ऊपर उत्तरदायित्व ये बनता है कि अगली बार हारना नहीं है, और अगर हार भी जाता है तो अब जिम्मेदारी ये बनती है कि अगली बार नहीं हारूंगा। तो कंपटीशन एक ऐसी चीज है, और खास तौर पे अच्छा कंपटीशन, जहां जाना आपको नुकसान नहीं दे सकता। तो मेरा कैरियर में कुछ ना कुछ मिलेगा 100%। तो मेरा तो ये 23 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, आपका कहना है यहाँ पे बहुत अच्छी फाइटिंग होने जा रही है। बच्चों को एक मैसेज दीजिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि उस फाइटिंग के लिए कैसे तैयारी करें। देखिए, उम्र छोटी है तो बड़ी बातें करना ठीक भी नहीं लगेगा। पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, खासतौर पे क्योंकि ये नृत्य का कंपटीशन होगा। नहीं आप- सर, सिंगिंग भी है, आप सिंगिंग अच्छा। के लिए भी करिए सर, प्लीज सर। वाह,
तो देखिए, जितने भी बच्चे इस कंपटीशन में भागीदारी लेंगे, आप बस ये कोशिश कीजिए कि आप जो भी सीख रहे हैं और फिर जब आप उसको अपने शरीर से दिखा रहे हैं या आप गा रहे हैं, उसमें कोई कमी ना रह जाए। जब आप मंच से उतरेंगे तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए, मैं इससे बढ़िया अभी नहीं गा सकता या इससे अच्छा नहीं नाच सकता। बाकी फिर दूसरे लोगों के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करके आए हैं, पर आपके मन से ये आवाज कतई ना आए कि मेरा कुछ कमी रह गई। हाँ, तो मेरी शुभकामना है कि सभी बहुत अच्छा मेहनत करके आए और जब हम एक दूसरे को वहां देखें तो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो और हम बोले वाह, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। हमारा चैनल इनके पास आया, कुछ ये हमारे चैनल के लिए भी कहना चाह रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो यही है कि ये जो चैनल है ये बुनियादी समस्याओं के साथ या बुनियादी विषयों के साथ साथ उन विषयों पर भी रोशनी डाल रहा है जिसे अमूमन लोग सिर्फ तभी देख पाते हैं जब बाकी सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा होता है, जिसे संगीत कहते हैं। जी। तो संगीत का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं बस अपनी प्रार्थनाएं, अपनी शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि एक आपका ये जो प्रयास है ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हम हर वर्ष ऐसे ही मिलते रहें और कुछ नया, कुछ बेहतर करते रहें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।